हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हमारा मेन फोकस होगा वोकेबलरी के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम वोकेबलरी के वर्ड्स डिस्कस करेंगे और साथ में उनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक या दो एंटोनियम सिनोनिम डिस्कस नहीं करूँगा, बट अ होल रेंज ऑफ एंटोनियम एंड सिनोनिम्स विल बी डिस्कस्ड हेयर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है और इसके एंटोनियम्स और सिनोनिम्स कौन कौन से हैं। चलिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स और सिनोनिम्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हमारा पहला वर्ड है फ्रेंड्स अबंडन। अबंडन का वैसे मतलब हिंदी में मतलब होता है फ्रेंड्स त्याग देना या फिर किसी चीज़ को छोड़ देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अब हम सिनोनिम्स देखते हैं। पहले सिनोनिम्स है फ्रेंड्स गिव अप, किसी चीज़ को छोड़ना, रिजेक्ट, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना यानी कि त्याग देना। नेक्स्ट है रिनाउंस, ड्रॉप, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स बिल्कुल खाली, कोई चीज़ बिल्कुल खाली है, जैसे डेजर्ट, जैसे रेगिस्तान बिल्कुल खाली होता है। इसका मतलब है फ्रेंड्स बिल्कुल छोड़ देना है, खाली कर देना। क्विट, छोड़ देना किसी भी चीज़ को। फोरसेक, लीव, फोरगो, सरेंडर या फिर वैकेट। वैकेट का मतलब है फ्रेंड्स यही होता है, खाली कर देना, छोड़ देना या फिर खाली पड़ी हुई जगह। रिलेटेड वर्ड्स को हम सिनोनिम्स कहते हैं। अब इसके हम फ्रेंड्स एंटोनिम्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है फ्रेंड्स सेल्फ कंट्रोल, यानी कि किसी चीज़ पे कंट्रोल होना, यानी कि हमारी है वो चीज़, हमने छोड़ी नहीं है वो चीज़। नेक्स्ट है अडोप्ट, किसी चीज़ को अडोप्ट कर लेना, किसी चीज़ को ले लेना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अपहोल्ड, रिमेन, रिमेन विद। अडियर टू, अडियर का फ्रेंड्स मतलब होता है चिपकना किसी चीज़ के साथ। अडियर का मतलब होता है चिपकना, एक किसी चीज़ को हम छोड़ दें और किसी चीज़ से हम चिपक जाएं, तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया फ्रेंड्स। कीप, रिटेन विद, कीप, रिटेन विद, स्टे विद एंड क्लिंग टू। क्लिंग टू का मतलब यही होता है फ्रेंड्स किसी चीज़ के साथ चिपक जाना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करते हैं अभोर। अभोर का फ्रेंड्स मतलब होता है किसी चीज़ से नफरत करना, किसी चीज़ से घृणा करना, कोई चीज़ पसंद ना आना। इसके सिनोनिम्स हैं फ्रेंड्स डिस्डेन, हेट, अबोमिनेट, डिसलाइक, स्कोर्न एंड डिस्पाइज। अब इसके एंटोनिम्स हैं फ्रेंड्स डिवोशन, किसी चीज़ के प्रति बिल्कुल डिवोटेड हो जाना। फोंडनेस, किसी चीज़ को बहुत अधिक पसंद करना। पैशन, लव, अटैचमेंट, एडमिरेशन एंड अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब है फ्रेंड्स किसी चीज़ से प्यार करना। नेक्स्ट फ्रेंड्स अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का फ्रेंड्स हिंदी में मतलब होता है निश्चल, यानी कि बिल्कुल भी किसी चीज़ के अंदर पार्शियलिटी ना करना, बिल्कुल एक क्लियर कट माइंड होना इस चीज़ के बारे में कि या तो मुझे ये पसंद है या फिर ये पसंद है। बिल्कुल निश्चल, अबव द बोर्ड, यानी कि हर लेवल से अबव, वो एक पक्का डिसीजन देगा जो कि सबको पसंद आएगा और सच्चा डिसीजन होगा फ्रेंड्स। इसके सिनोनिम्स हैं ऑनेस्ट, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि बिल्कुल सच्चाई बोलने वाला। सिंसियर, ओपन एंड ट्रस्ट वर्दी, जिसपे विश्वास हो सके। इसके एंटोनिम्स है फ्रेंड डिसीटफुल। डिसीट का मतलब होता है धोखा, डिसीटफुल जिसके अंदर वो बहुत सारा धोखा हो। स्नीकी, डिसऑनेस्ट, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का फ्रेंड्स मतलब दो मीनिंग, यानी कि किसी चीज़ के बीच में होना, किसी चीज़ के बीच में अस्पष्ट होना, इज नोन एज एम्बिगुअस। नेक्स्ट है क्रूक्ड या फिर क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब होता है छल के साथ कुछ काम किया जाए, उसको कहते हैं हम फ्रेंड्स क्राफ्टी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी चीज़ को छोटा करके बताना, संक्षेप में बताना। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे शॉर्टन, किसी चीज़ को छोटा करना। कॉम्प्रेस, कोई बड़ी सारी चीज़ है उसको कॉम्प्रेस करके छोटा कर देना। ब्रीफ, एक और इसका सिनोनिम है फ्रेंड्स ब्रीफ। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि बहुत सारे बड़े ऐसे में से एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकाल लेना, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट निकाल लिया उसका हमने। नेक्स्ट इज रिड्यूस, किसी चीज़ को कम कर देना। कर्टेल, एब्रीविएट, एब्रीविएट यानी कि किसी चीज़ को छोटा करके लिख देना फ्रेंड्स। अब इसका एंटोनिम्स एनलार्ज, बड़ा करना, लेंथन, एक्सपेंड, इंक्रीज, एक्सटेंड। इनके मीनिंग्स तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, नॉर्मल वर्ड्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब्रप्ट। अब्रप्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स एकदम से, अचानक, अचानक से कोई बात हो जाना, अब्रप्ट। जैसे सेंटेंस होता है फ्रेंड्स द वोल्केनो अमर्जेज अब्रप्टली, वोल्केनो एकदम से फूट गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है अब्रप्ट। इसके सिनोनिम्स देखते हैं सडन, अचानक से, ब्रीफ, एकदम, ब्लंट, शार्प, अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में हमने सोचा ना हो और वो एकदम से हो गया, अनएक्सपेक्टेड। क्विक, तेजी से। कर्ट, रूड। फ्रेंड्स इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है फ्रेंड्स इसके स्मूथ, आराम आराम से, हल्के, धीरे धीरे।
एक्सपेक्टेड, जिसके बारे में हमें पता हो और वो चीज़ हो रही है, दैट इज एक्सपेक्टेड। कर्टियस, ग्रेजुअल, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड दोबारा आ गया फ्रेंड्स, जेंटल, ग्रेशियस। so these are antonyms of abrupt. नेक्स्ट वर्ड है हमारा absurd. absurd का मतलब होता है फ्रेंड्स जिसके बारे में कोई लॉजिक ना हो, यानी कि इलॉजिकल, बेतुका। ठीक है फ्रेंड्स, बेतुका, जिसके बारे में कोई तर्क ना हो, दैट इज absurd. इसके सिनोनिम्स है फुलिश, लुडिसरस, स्टूपिड, सेंसलेस, रिडिकुलस, इरेशनल। इन सब का मीनिंग फ्रेंड्स क्या है? बेतुका, जिसके बारे में कोई तर्क ना हो, कोई तुक ना हो। इलॉजिकल, या फिर एक वर्ड्स हम और ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, दैट इज इलॉजिकल। और इसका एंटोनिम्स है लॉजिकल, रीजनेबल, जिसका कोई रीजन हो किसी काम का। नेक्स्ट इज साउंड, सेंसिबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है बहुत, प्रचुर मात्रा के अंदर, जो हमारे पास बहुत अधिक है, दैट इज अबंडेंस, यानी कि जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा है, दैट इज उसका मतलब होता है अबंडेंस। अबंडेंस यानी कि बहुत ज्यादा। प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब भी बहुत ज्यादा। प्रोफ्यूजन, सरप्लस, सरप्लस अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, इसके एंटोनियम्स हैं फ्रेंड्स स्कैरसिटी, इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स ये, दैट इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी होते है किसी चीज की कमी होना। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी भी फ्रेंड्स कमी होना। डर्थ, इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड, डर्थ। लैक, किसी चीज की कमी होना, लैक। वॉन्ट, हमें जिस चीज की जरूरत है, यानी कि हमारे पास उस चीज की कमी है, हमें उसकी वॉन्ट है, हमें उसकी जरूरत है। शॉर्टेज, किसी चीज की कमी पड़ना। नीड, हमें नीड है उस चीज की, हमारे पास है नहीं वो चीज। अबंडेंस का मतलब होता है हमारे पास बहुत ज्यादा है। और डर्थ, स्कार्सिटी, डेफिशिएंसी, लैक, इनका मतलब है कि हमारे पास उन चीज की कमी है। तो ये एंटोनियम्स हो गए उसके फ्रेंड्स, जिसके अंदर ये डर्थ और स्कैरसिटी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं 20 वर्ड्स डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स डिस्कस कर रहा हूँ उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स कुछ हैं। तो ये 20 वर्ड्स ना रहे कि बहुत अधिक वर्ड्स बन जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अकस्टम्ड। अकस्टम्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी चीज की आदी हो जाना, यानी किसी चीज के लिए हम किसी चीज के आदी हो गए, जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती हो। ठीक है, जिसकी जैसे हैबिचुअल, हमें इस चीज की हैबिट हो चुकी है, वो होता है अकस्टम्ड। रेगुलर, जो हम रोज करते हैं। यूजुअल, कस्टमरी, ये हमारे लिए जरूरी है। कन्वेंशनल, या फिर एक वर्ड और मैंडेटरी, जो हमारे लिए जरूरी है, ये चीज जरूरी है ही है, इसके बिना हम नहीं रह सकते, दैट इज अकस्टम्ड। इसके एंटोनिम्स है फ्रेंड इनएक्सपीरियंस्ड, स्पेशल, रेयर, न्यू, अनयूज्ड या फिर अनयूजुअल। वो चीजें जो हमारे लिए जरूरी थी और ये चीजें जो नहीं है हमारे लिए, हमें इनकी आदि नहीं है, इनके लिए इससे हम एक्सपीरियंस नहीं है इन चीजों के लिए, दैट आर देयर एंटोनियम्स, यानी कि अकस्टम्ड का अपोजिट हो जाएगा फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट है एक्नोलेज। एक्नोलेज का मतलब है फ्रेंड्स किसी चीज को स्वीकार करना या फिर किसी चीज के बारे में जानना। इसके सिनोनिम्स है फ्रेंड्स एडमिट करना किसी चीज के बारे में, किसी चीज से कंसेंट करना यानी किसी चीज की जानकारी लेना। प्रोफेस, अलाउ, कंसीड, कन्फेस। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए इसके सिनोनिम्स। अब हम देखते हैं एंटोनियम्स। एंटोनियम्स सेंस कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि किसी ने कोई बात बोली, हम उसके अपोजिट कोई बात बोलेंगे, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि हम दोनों के विचारों के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है, दैट इज इसका अपोजिट। एक्नोलेज का अपोजिट, कि उसको कुछ बात बताए, उसके अपोजिट मुझे कुछ बात बताए, दैट इज कॉन्ट्राडिक्ट। डिसअलाउ, अलाउ का एंटोनियम होगा फ्रेंड्स डिसअलाउ। डिनाई, किसी चीज को अलाउ कर दो, किसी चीज को डिनाई कर दो, किसी चीज को रिजेक्ट कर दो, हमें नहीं पता ये चीज क्या है इसलिए हम छोड़ रहे हैं इस चीज को। रिफ्यूज कर देना या फिर डिस्क्लेम कर देना। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एक्वाजिशन। एक्वाजिशन का मतलब है किसी चीज को पा लेना, हासिल कर लेना। सो इसके सिनोनिम्स होंगे फ्रेंड्स एक्वायरमेंट, बेनिफिट, गेन, अचीवमेंट, यानी किसी चीज को ले, हमारे पास कोई चीज आ जाना, हमें कुछ फायदा हो जाना। पोजेशन, किसी चीज के ऊपर हमारा पोजेशन है कि ये चीज मेरी है। अटेनमेंट। और इसके एंटोनियम्स क्या होंगे फ्रेंड्स लॉस, किसी चीज को खो देना या फिर डर्थ। डर्थ का भी मीनिंग यही होता है फ्रेंड्स किसी चीज को खो देना। इंपॉर्टेंट वर्ड है डर्थ, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स अडियर। अडियर का मतलब होता है किसी चीज के साथ चिपकना, ये वर्ड पहले भी डिस्कस हो चुका है। अडियर का मतलब है किसी चीज से चिपकना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे क्लिंग, कीप, किसी चीज को अपने पास रखना। फास्टन, फास्टन का मतलब है किसी चीज को बांधना,
हम बोलते हैं फास्टन योर शू लेसेस, अपने शू लेसेस बांधो, यानी कि चिपकाओ, यानी कि बांधो, एक टाइप से सेम टाइप हो जाते हैं वर्ड्स में फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बाइंड, स्टिक, ज्वाइन और होल्ड, और इसके एंटोनिम्स होंगे फ्रेंड्स सेपरेट यानी दो चीज़ों को अलग कर देना, स्प्लिट, डिटैच, अटैच का एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड है डिटैच, यानी कि अटैच जोड़ना, डिटैच दो चीज़ों को अलग कर देना। और नेक्स्ट है फ्रेंड डिसजॉइन। अगला वर्ड है फ्रेंड्स एडवर्सिटी। एडवर्सिटी होता है विपत्ति। विपत्ति का मतलब होता है फ्रेंड्स कोई बुरा हमारे साथ हो, कुछ बुरा होना, दैट इज मिसफॉर्चून, डिजास्टर, इल लक, वो इंपॉर्टेंट वर्ड वो, हार्डशिप, डिस्ट्रेस, मिजरी, पॉवर्टी, गरीबी, कुछ बुरा होना, कुछ बुरा हो रहा है हमारे साथ, ट्रबल, एफ्लिक्शन। इसके एंटोनिम्स होंगे फ्रेंड्स प्रोस्पेरिटी, गुड लक, यानी कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो, आपका दिन मंगलमय हो, मंगलमय होना कुछ, फॉर्चून, हैप्पीनेस, जैसे हम किसी को विश करते हैं किसी फेस्टिवल सीजन में कि हम विश करते हैं विश यू एंड योर फैमिली है वेरी प्रोस्परस लाइफ, आपकी और आपके परिवार को एक मंगलमय जीवन प्रदान हो, दैट इज प्रोस्परस, कुछ अच्छा होना। नेक्स्ट है अफरंट। अफरंट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी का अपमान करना, किसी की बेइज्जती करना। इसके सिनोनिम्स हैं फ्रेंड्स प्रोवोक और इररेवरेंस, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं दोनों फ्रेंड्स। सारे इसके ये जो चार पांचों वर्ड्स हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अफरंट का मतलब अपमान करना, प्रोवोक और इररेवरेंस का मतलब भी यही होता है फ्रेंड्स। इसके अपोजिट वर्ड्स होंगे कंसीलिएट एंड मोलिफाई। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स अमेलगमेट। अमेलगमेट का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना, जोड़ना दो चीज़ों को फ्रेंड्स, दैट इज नोन एज अमेलगमेट, मिलाना। इसके सिनोनिम्स है फ्रेंड्स कंबाइन, ब्लेंड, मर्ज, मर्ज का मतलब दो चीज़ों को मिक्स कर देना, एंड यूनाइट। इसके एंटोनिम्स है फ्रेंड्स सेपरेट, स्प्लिट एंड डिवाइड। तीनों का मतलब एक है फ्रेंड्स दो चीज़ों को अलग अलग कर देना। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब है फ्रेंड्स कि अस्पष्ट होना, दो चीज़ों के बीच में दो, मतलब मान लेते दो चीज़ हैं उनके बीच में हम अस्पष्ट हैं कि ये करें या ये करें। जब भी किसी वर्ड के आगे एम बी लग जाए फ्रेंड्स, AMBI, इसका मतलब होता है दो में से एक या फिर दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों के बीच में अस्पष्ट होना। जैसे एक वर्ड होता है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है फ्रेंड्स जिसकी जैसे इसके आगे लगा AMBI। एम्बीफियन का मतलब होता है फ्रेंड्स जो ऐसा जानवर जो पानी में भी रह सके और जो जमीन पे भी रह सके, यानी कि दोनों जगह रह सके। तो एमबी का मतलब होता है दो। तो इसके सिनोनिम्स होंगे फ्रेंड्स अनक्लियर, कि हमें किसी बात के बारे में क्लियर नहीं है। अनसर्टेन, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट दैट टॉपिक। डाउटफुल, हमें शक है। अनश्योर, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। वोग, इंपॉर्टेंट वर्ड है वोग। इनडेफिनिएट, ऑब्सक्योर, इंपॉर्टेंट। मिस्ट्रियस, एम्बीवेलेंट, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी एम्बी लग गया है। इसके एंटोनियम्स हैं फ्रेंड्स क्लियर, दैट वी आर क्लियर अबाउट दैट टॉपिक, कोई शक नहीं है हमें इसके अंदर। एक्सप्लिसिट, डेफिनिएट, ल्यूसिड, ल्यूसिड और क्लियर फ्रेंड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। डिस्टिंक्ट, एविडियंट, ये हमारे पास प्रूफ है, दैट इज एविडियंट कि ये पक्की चीज है, हम वी आर श्योर अबाउट दैट। प्रिसाइज, बिल्कुल एकदम ठीक, एक्यूरेट। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंड्स फ्रेंडली, सौम्य, सौम्य होना, किसी के साथ लवेबल होना। सिनोनिम्स है फ्रेंड्स लवेबल, सोशलेबल, चार्मिंग, कोर्डियल, विनिंग, एग्रीएबल, फ्रेंडली, जेनाइल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं फ्रेंड्स। और इसके एंटोनिम्स हैं अनअट्रैक्टिव, पीविश, पीविश गंदा, डिसप्लीजिंग, डिसप्लीजिंग जो हमारे लिए प्लीजेंट ना हो, जो हमें पसंद ना हो, रूड, डिसएग्रीएबल, इरिटेबल, किसी चीज से तंग हो जाना, कोल्ड, हेटफुल, जिससे हम नफरत करें। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी चीज के लिए ईगर होना, क्यूरियस होना किसी चीज के लिए, दैट इज आर्डेंट। वी आर उत्साहित होना किसी चीज के लिए। तो उसके सिनोनिम्स हैं ईगर, डिवोटेड, किसी चीज के प्रति डिवोटेड होना, यानी कि किसी चीज के लिए झुक जाना, किसी काम को करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना। इंटेंस, एक्साइटेड, पैशनेट, अर्नेस्ट, जीलस, जीलस होते किसी काम को बहुत ज्यादा इच्छा होना करने की। और उसके एंटोनियम्स हैं फ्रेंड्स इनडिफरेंट, स्लगिश, कोई काम करने में आलसपन दिखाना, बिल्कुल काम करने का मन ही ना करना। अपैथेटिक, लेथार्जिक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स लेथार्जिक, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। डल, कोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब है फ्रेंड्स मेहनती, जो बहुत काम करता हो, परिश्रम का काम करता हो। इसके सिनोनिम्स हैं फ्रेंड्स इंडस्ट्रियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स इंडस्ट्रियस, एक्टिव, डिलीजेंट,
डिवोटेड, टायरलेस, लेबोरियस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबोरियस की जो लेबर से वर्ड है लेबोरियस, यानी कि काम, मेहनत का काम करता है जो, द पर्सन इज लेबोरियस पर्सन। केयरफुल एंड अटेंटिव। इसके अपोजिट होंगे फ्रेंड्स नेग्लिजेंट, लेजी, स्लगिश, आलसी, जिसका मेहनत करने का मन ही ना करे। आइडियल, इंडोलेंट, स्लगिश। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स ओडेशियस। ओडेशियस का मतलब होता है फ्रेंड्स कि वो बंदा साहसी है, इज अ ब्रेव पर्सन। ओडेशियस का मतलब ब्रेव, जो खुल के बोल सके। इंट्रिपेड, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है फ्रेंड्स बहुत सारे यहाँ पर। इंट्रिपेड, एडवेंचरस, डेयरिंग, बोल्ड। बोल्ड इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, द पर्सन इज बोल्ड, यानी उसका जो एक करेक्टर को डिफाइन करता है, ही इज बोल्ड। बोल्ड का मतलब है कि ये जो भी बात होती है साहस के साथ, विद ब्रेवरी बोल सकते हैं किसी भी बात को। करेजियस, इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स कर्टियस। इसका एंटोनिम है फ्रेंड्स ओडेशियस का कर्टियस, यानी कि थोड़ा शाई नेचर, हम्बल, पोलाइट, मोडेस्ट, फियरफुल, टिमिड। बोल्ड का एग्जैक्ट अपोजिट है फ्रेंड्स टिमिड। नेक्स्ट है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, मंगल में। द सिनोनिम्स हैं प्रोपिचियस, फॉर्चुनेट, बिनाइन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स बिनाइन। होपफुल, फेवरेबल, इसका अपोजिट है इनऑस्पिशियस, बेलफुल, इल फेटेड, ओमनीशियस, ओमिनियस। ओमिनियस फ्रेंड्स नेक्स्ट है अनलकी। फ्रेंड्स ये सारे इसके एंटोनियम्स हैं। सो हमारे जो वोकैब्स थे दैट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम ए, द वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ए, जितने भी वोकैब्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। सो अब मैं आपको एक चॉइस देता हूँ, ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पर एक पोल दिखाई देगा आपको कि क्या मैं ऐसी और वीडियोस, जो फर्दर वीडियोस हैं वोकैब स्टार्टिंग विद बी, सी एंड फर्दर मोर, कि क्या मैं और वोकैब बनाऊँ। तो वहाँ पर मैंने पोल दिया है अपना येस और नो, वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं ताकि मैं आगे की वीडियोस बनाऊँ। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और आप अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड लक।